यस। नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका कोर्स है CHEN 101 का ब्लॉक सेकंड का यूनिट 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में किस तरह से रिएजेंट यूज किए जाते हैं, कैसे रिएजेंट बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक बनते कैसे हैं और कितने टाइप के होते हैं, सब चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, कुछ भी बोला जा सकता है। देखो इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होता है उनका जो मीनिंग होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स टिपिकल सा वर्ड लग रहा है तो इसकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो बना है दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और फाइल्स। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स में इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और फाइल्स का मतलब हो गया लविंग। सिंपल शब्द में बोलूं, इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाले कौन से चार्ज वाले होंगे, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, प्लस चार्ज वाला। तो कोई भी प्लस चार्ज वाली स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करती है यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। ये बेसिक शॉर्ट लैंग्वेज है जिसको आप समझ, इलेक्ट्रोफाइल्स को अगर पहचानना चाहोगे, जानना चाहोगे, इसके बारे में समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यह है कि इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स मीनिंग इज इलेक्ट्रॉन लविंग। क्यों है इलेक्ट्रॉन लविंग, क्लियर हो गया अब आपको। इज ए रिएजेंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड ड्यू टू दिस दे shown the affinity for electron. Electrophiles can also be two types. जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ को अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ऑब्वियसली मैंने कहा जिस पर प्लस चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। शोन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है तो ऑब्वियसली किसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ को अट्रैक्ट होगा। तो द स्पीसीज व्हिच हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो दैट स्पीसीज आर नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल। इस स्पीसीज को किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करा गया है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, these electrophiles even through electron deficient does not carry positive charge, they have incomplete valence shell, example AlCl3, BF3, कार्बन etc. इलेक्ट्रोफाइल्स की डेफिनेशन वही रहेगी अगर वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन डेफिनेशन वही रहेगी, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है लेकिन उन पर प्लस चार्ज नहीं है, उन पर चार्ज नहीं है, चार्ज लेस स्पीसीज है, न्यूट्रल है, डज नॉट कैरी पॉजिटिव चार्ज, दे हैव इनकम्प्लीट बैलेंस है। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है लेकिन इनका जो सेल है, बैलेंस सेल, वो क्या है, इनकम्प्लीट है। इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इस तरह की स्पीसीज जिस पे चार्ज नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब कमी है तो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, किसी भी एलिमेंट को ऑक्टेट पूरा करने की टेंडेंसी होती है, वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी दूसरी स्पीसीज की तरफ को क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो द स्पीसीज व्हिच हैविंग इलेक्ट्रॉन deficient not positive charge electronic neutral species are known as the electrophiles, that is neutral, this is neutral electrophiles। इसे हम किस नाम से जानेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानेंगे। जैसे कि हमने लिया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल AlCl3, मैंने कहा AlCl3 मैंने लिख रखा है, रटना नहीं है, इनको समझना है। AlCl3 की बात करेंगे, Al का आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अपने जाके चेक कर लीजिए। Cl है 1 2 3 4 5 6 7, इस Cl 1 2 3 4 5 6 7 और ये Cl 1 2 3 4 5 6 7। शेयरिंग करेंगे, ये शेयरिंग करी, शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करी, ये शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करी, एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर दी, ठीक हो गया। तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 8, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 8। लेकिन एल्यूमिनियम में 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, ये डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये दे शुड बी अट्रैक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ऐसी FeCl3 की बात करेंगे, BF3 की बात करेंगे, BF3 बी के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 3, फ्लोरीन होगा 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन।
इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी, इसने भी 7 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी, ठीक है। तो इसमें कितने हो पाए 1 2 3, एक फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ, कितना हो पाए, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कार्बन 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 का आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। एक इधर से शेयरिंग कर ली, एक इधर से शेयरिंग करी, 2 लोन पेयर बच गए। कितने बचे, कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, 2 2 4 2 6 बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। उस 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये दूसरी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सेम ऐसे केस नाइट्रीन, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ कर ली, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए, 2 और 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लेकिन इन पर चार्ज नहीं है, ये अपने चार्जलेस स्पीशीज है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन के ये बेसिकली 5 से नीचे वाले एटॉमिक नंबर है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन वाले जो है, फिर थर्ड जो आपका 5th ग्रुप है वहां से शुरू होते हैं। तो बेसिकली दे आर हैविंग ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दैट डज नॉट कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, आर बोले थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। सेम वे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, दीज इलेक्ट्रोफाइल्स, नाम से क्लियर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, लेकिन इन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। दीज इलेक्ट्रोफाइल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम हैविंग ए इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा सेंट्रल एटम में, लेकिन इन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज ले लीजिए, H+, NO2-, दूसरे पहचाने जाएंगे SO3, H+, H3O+, जितने भी प्लस चार्ज वाली स्पीशीज हैं, जिन पर प्लस चार्ज है, ऑब्वियसली इन पर प्लस चार्ज है, तो साफ इंडिकेट हो रहा है दे हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अट्रैक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। देखिए फिर से, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स व्हिच हैव अटैक्ड द सबस्ट्रेट व्हिच आर नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल्स, वो हमेशा उस पर अटैक करते हैं जो नेगेटिव होता है या न्यूक्लियोफाइल्स होता है, एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द शेयरिंग रिजल्टिंग इन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज और किसी भी नेगेटिव वाले पर न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेंगी और यहां से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो ऑब्वियसली ये ले करके ले रहे हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे एंड बिकम न्यूट्रल, अपना क्या होंगे, जिसके फलस्वरूप रिजल्टिंग इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिसके रिजल्टेंट क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेंगे और क्या होगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट इज ऑक्टेट। व्हाइल इन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक द इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट, सेम वही प्रोसेस न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी करता है, इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट पर अटैक करता है टू फॉर्म ए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स बनता है, बट यहां पर जो मॉलिक्यूल्स बनता था न्यूट्रल बनता था। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पर जैसे है, ये आपका है पॉजिटिव चार्ज, आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये अटैक कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक कर रहा है, आपका इस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे इसने अटैक करा, ठीक हो गया, इस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे इसने अटैक करा, ठीक है, इसने अटैक करा, तो ये पॉजिटिव है न्यूट्रल है, दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, इस पे डेफिशिएंसी है, ये इससे अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बट दिस इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से अभी बताया था मैंने, दिस इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाला सेंटेंस तो क्लियर हो गया कि आपका न्यूट्रल क्यों बनता है। अब ये न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, दिख रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया। खुद बताया मैंने आपको 2 2 4 2 6 कितने हैं इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, बट दिस इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जब किसी भी केमिस्ट्री में किसी में भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो ये स्पीसीज में जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, नेगेटिव। ये क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, जो इस थ्योरी को क्लियर करता है कि इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनता है, इसमें नेगेटिव बनता है। इसका मेन रीजन क्या है कि जब ये अटैक करेगा तो बिकम न्यूट्रल, ये नेगेटिव वाला इसको न्यूट्रल कर देगा, लेकिन ये जो 2 लोन पेयर बचेंगे वो किसके साथ दिखाई देंगे, ये 2 लोन पेयर आपके इस वाले को, ये इसने अटैक करा तो ये 2 लोन पेयर बच गए ना, ये 2 लोन पेयर तो इसके साथ चले गए, ये वाले जो लोन पेयर होगा किसके साथ दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। सो इट गिव द प्रोडक्ट दैट इज नेगेटिव चार्ज। इसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। रटने वाली बात नहीं है, बातों को समझिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इस पर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो उस चीज को आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। All molecules or ion with a free pair of electron or at least 1 pi bond can act as a nucleophile। कहने का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल्स में जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। A nucleophile with higher affinity of the electron deficient side is said to be higher nucleosity।
किसी भी नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल पर की एफिनिटी होती है पॉजिटिव की तरफ मूव करने की, और जितना ज्यादा एफिनिटी होगी पॉजिटिव की तरफ जाने को, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर की तरफ जाने को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी के नाम से जानते हैं। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी कहा तो कोई नई चीज नहीं है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का किसी पॉजिटिव सेंटर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ अट्रैक्ट होना, दैट इज नोन द न्यूक्लियोफिलिसिटी। On the other hand, an electrophile is a reagent that attract toward the electron. इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोफाइल किसी रिएजेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा तो कहाँ होगा, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से, कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, किसी पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पेस हैविंग अ वेकेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, न्यूट्रल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जब वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उसके लिए इनके पास वेकेंट खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिनमें वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एंड दिस अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रिच सेंटर, ये हमेशा अट्रैक्शन किस सेंटर की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ। क्यों, क्योंकि दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, और तो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, यानी कि जिस स्पीशीज पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या जो स्पीशीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की टेंडेंसी रखती है। दस they are Lewis acid in a chemical reaction. Electrophile accept an electron pair make the bond to the electron rich reaction site. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, These are known as Lewis acid. Lewis acid का मतलब जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, और इलेक्ट्रोफाइल में भी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि दिस थ्योरी इज आल्सो गिवन बाय द साइंटिस्ट लुईस। एंड लुईस ने क्या कहा था, जिनके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उन्हें लुईस एसिड कहते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स के भी आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, सो दीज आर आल्सो नोन एज लुईस एसिड। इन अ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर मेक द बॉन्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, किसी भी नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, और ये बॉन्ड हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट होता है। तो सिंपली एक सिंपल शब्दों में कहूं तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिन पर पॉजिटिव न्यूट्रल भी होते हैं, जिन पर कोई चार्ज नहीं भी होता है, लेकिन या तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेंगे या किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और बॉन्ड बना के एक न्यू प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज वाला है। न्यूट्रल है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज वाला है तो पॉजिटिव चार्ज वाला है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया। और इन्हीं इसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के नाम से जाना जाता है। बना हुआ प्रोडक्ट आपका एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, कई बार लुईस इसको लुईस एसिड के नाम से भी जानता है। इस तरह के बने हुए आपके केमिकल रिएजेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं आर नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल। किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका पार्ट 4, जिसमें मैंने आपको फोर्थ केमिकल रिएजेंट के बारे में बताया। इससे पहले मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बताया था, आज मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी दी। धन्यवाद।